हेलो फ्रेंड्स, फ्यूचर टॉपिक स्टडी में आपका स्वागत है। मैं शेखर कुमार शर्मा आज आपको बताने वाला हूं कि रेलवे से अप्रेंटिस करें या आईयूसीएल से। आईयूसीएल क्या है और रेलवे क्या है, और आईयूसीएल में क्या होता है और रेलवे में क्या होता है। क्योंकि अभी आईयूसीएल की अप्रेंटिस आई हुई है और रेलवे की तो आती ही रहती है अप्रेंटिस अलग अलग डिवीजन के। आईयूसीएल की अगर बात करें तो इसमें ज़्यादातर होता है मार्केटिंग डिवीजन और रिफाइनरी डिवीजन, आपको पता ही होगा, और पाइपलाइन डिवीजन। तीनों डिवीजन से वैकेंसी आती है अप्रेंटिस के लिए या फिर जॉब के लिए भी आती है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि अप्रेंटिस किससे करें, आईयूसीएल से या रेलवे से। क्योंकि काफ़ी दोस्तों का क्वेश्चन है कि अप्रेंटिस, कोई सोचते हैं कि अरे आईयूसीएल की वैकेंसी आई है अप्रेंटिस की तो इससे कर लूँ, लेकिन फिर सोचते हैं कि नहीं, आईयूसीएल से करने पर छूट मिलेगी या नहीं रेलवे में। तो यही सब बात करने वाले हैं, आईयूसीएल सही रहेगा या फिर रेलवे सही रहेगा। तो सबसे पहले बता दूं, मैंने जो अप्रेंटिस किया हुआ है, मैंने किया हुआ है आईयूसीएल से अप्रेंटिस किया हुआ है। और मेरा पिछले साल 23 नवंबर 2021 को कंप्लीट हो गया था अप्रेंटिस। तो आईयूसीएल, अगर आईयूसीएल की बात करें तो आईयूसीएल के अप्रेंटिस में ऐसा, इसमें कुछ नहीं है कि आपको मेरिट बेस पे होगा या फिर 10th और आईटीआई के नंबर जोड़े जाएंगे। इसमें ये सब कुछ नहीं है। इसमें आपको इंट्रेंस एग्जाम देना है, चाहे कितने लड़के कहेंगे कि मेरा 50% से कम है टेंथ में, मैं आईयूसीएल के एलिजिबल हूँ या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि आप आईयूसीएल के लिए एलिजिबल हो, आप दे सकते हो आईयूसीएल का इंट्रेंस एग्जाम। इंट्रेंस एग्जाम अगर आपका क्वालिफाई करते हैं तो आपको आईयूसीएल की अप्रेंटिस मिल सकती है। वही अगर रेलवे की बात करें तो रेलवे में इंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, चाहे कहीं का हो। जितने भी जोने हैं सभी जोने से अप्रेंटिस आए तो इसमें इंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है। इसमें आपका रेलवे में जो सिलेक्शन होता है अप्रेंटिस के लिए तो इसमें मेरिट बेस पे होता है। तो अब आपका क्वेश्चन होगा मेरिट बेस पे कैसे होता है। तो मेरिट बेस की बात करें तो टेंथ में आपके जितने परसेंट हो, जैसे कि मान सकते हैं 60-70 इतने परसेंट हो गए। और आईटीआई, इसमें 12th का कोई मतलब नहीं है कि आपके 12th में इतने परसेंट है, 10th और आईटीआई जोड़ा जाएगा अप्रेंटिस के लिए। और आईटीआई में आपके कितने परसेंट है, तो आईटीआई में मान सकते हैं कि लगभग सभी को 80% के एवरेज में मिलता है। तो आईटीआई में 80 और 80% हो गया। और 10th की बात करें तो 10th में 60%, तो 80 और 60 कितना हो गया, 140। तो 140 को 2 से भाग, एवरेज निकाला जाता है दोनों का। एवरेज निकालने के लिए 2 से भाग दे देंगे तो 8 6 14, 14 को 2 से डिवाइड करें, मतलब लगभग आपका 70% मार्क्स हुए। अब जिन लड़कों का 70% मार्क्स है उनके नज़दीक के या फिर नज़दीक के जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ के कम चांस है कि यहाँ पे हो जाए। जैसे नज़दीक में बात करें तो गोरखपुर, बनारस हो गया, या फिर जहाँ की भी ज़्यादा वैकेंसियाँ निकलती है अप्रेंटिस की, तो यहाँ आपके चांसेस बहुत कम हैं। या फिर आपने अप्लाई किया होगा तो देखा भी होगा कि अप्रेंटिस में आप अप्लाई करते हैं, नाम आता भी नहीं है। तो उनके लिए बेटर ऑप्शन है आईयूसीएल, कि आप आईयूसीएल से अप्रेंटिस कर लें और आईयूसीएल से हो जाएगा। लेकिन कुछ लड़के सोचते हैं मुझे छूट नहीं मिल पाएगा रेलवे की ग्रुप डी की वैकेंसी में, या फिर एएलपी की भी वैकेंसी आने वाली है। तो मैं आपको बता दूं एएलपी की वैकेंसी में अप्रेंटिस वालों को उतना छूट नहीं दिया जाता है, केवल ग्रुप डी में ही 20% का वेटेज मिलता है। 20% सीट जो है वो अप्रेंटिस वालों के लिए, जो कि सिर्फ रेलवे से की है। ऐसा नहीं कि आईयूसीएल या फिर कोई भी अदर कंपनी से आप किए हो तो आपको कोई छूट नहीं मिलेगा अप्रेंटिस के लिए। हाँ, वरीयता दी जा सकती है कि इन्होंने अप्रेंटिस किया है, लेकिन 20% कोटा उन्हीं लड़कों को मिलेगा जिन्होंने आईयूसीएल से अप्रेंटिस करा हो। तो ये बात हो गई अप्रेंटिस किससे। अब रही बात अप्रेंटिस, अगर आप आईयूसीएल से मूड बना रहे हैं करने के लिए तो आईयूसीएल की अभी वैकेंसी आई हुई है, आप अप्लाई कीजिए, एग्जाम दीजिए, देखिए आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं कि नहीं। और रही बात रेलवे की, तो रेलवे के लिए परसेंटेज ज़्यादा चाहिए। और यहाँ गोरखपुर और नज़दीक के क्षेत्र में चाहते हैं इसके यूपी बिहार के आसपास, तो आपको तो 80% के एबव भी परसेंटेज चाहिए। 80% के ऊपर भी आपको दोनों को एवरेज मिला के, ये नहीं कि केवल ओनली आईटीआई और 10th जो मैंने बताया था अभी, दोनों को एवरेज मिला के 80% के ऊपर जानी चाहिए, तभी आप इधर के चांस सोचे कि मेरा हो सकता है रेलवे से अप्रेंटिस। और रेलवे से अप्रेंटिस अगर चाहे कि नहीं मेरा कम नंबर है, 70 के आसपास है दोनों का एवरेज मिला के तो उसके लिए आप क्या करें, आपको दूर जाना पड़ेगा, या तो चेन्नई साइड जाइए या फिर अहमदाबाद जाइए। कुछ लड़कों अहमदाबाद गए हैं, चेन्नई भी गए हैं,
अब रही बात की इतने जो अब रेलवे से अप्रेंटिस कर तो लेंगे, लेकिन करना क्या होता है अप्रेंटिस में। आईयूसीएल और रेलवे की बात करें तो पहले बताता हूँ आईयूसीएल के बारे में। आईयूसीएल से अगर करते हैं अप्रेंटिस तो आईयूसीएल में कुछ नहीं है। आपको अगर ज्वाइनिंग मिल जाती है तो बहुत अच्छी खासी छुट्टी भी है, 44 छुट्टी है। अब सोच सकते हो आप कितने छुट्टी है, 1-1.5 महीने तो ऐसे ही छुट्टी में बीत गए। उसके बाद हॉलीडे की छुट्टी कम होती है, लगभग 10 से 12 के आसपास, तो लगभग 52 छुट्टी, मतलब कि 2 महीने के अप्रोक्स में आपको छुट्टियां मिल रही है आईयूसीएल की तरफ से। और रेलवे में है, रेलवे में तो छुट्टियां कम मिलती है, लेकिन इसमें काम चल जाता है, इसमें सेटिंग हो जाता है कि हाँ सर मैं जा रहा हूँ घर, तो मेरा अटेंडेंस लगा दीजिए, ऐसा है। लेकिन अगर काम की बात की जाए तो आईयूसीएल में बहुत आराम होता है। आप अगर स्टडी करना चाहते हैं तो स्टडी कर सकते हैं जाके, क्योंकि मैं भी जाता था तो अपना बुक लेके जाता था और थोड़ा बहुत काम रहता था मार्केटिंग डिवीजन के बारे में। मैंने आईयूसीएल मार्केटिंग डिवीजन यहीं से किया है, लखनऊ एएफएस से। एएफएस मतलब एविएशन फ्यूल स्टेशन, जो कि लखनऊ एयरपोर्ट पे है। तो और अभी भी हम बात कर रहे थे बुक्स वगैरह की। और रेलवे में है कि रेलवे में आपको काम कराया जाएगा, क्योंकि मेरा एक दोस्त था जो चेन्नई से किया है और एक दोस्त था जो अहमदाबाद से किया है ना, बढ़ गया है लगभग अब 9,000 के करीब में है। और आईयूसीएल के अप्रेंटिस की बात करें तो आईयूसीएल में अप्रेंटिस को मिलेगा आपको 9,500 रुपये। ये हम लोग का पहले बहुत ज़्यादा था, लेकिन इधर आपका अप्रेंटिस में कम हो गया है। तो फिर भी 9,500 कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं अप्रेंटिस। और अब कुछ तो यही मिलता है आपको 9,500 आईयूसीएल में करने पर। और कोई दिक्कत भी नहीं, छुट्टियां भी ले सकते हैं, उतना टेंशन में नहीं। छुट्टी लेना होता था तो हम लोग बताते थे सर मैं 2-3 नहीं आऊँगा, तो बोलते थे ठीक है रजिस्टर में एब्सेंट लगा दो, चले जाते थे, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और इतनी छुट्टियाँ तो है ही मेरे पास। टोटल मेडिकल मिला के टोटल 44 छुट्टियाँ थी आईयूसीएल में। तो अब आपको डिसाइड करना है कि मुझे आईयूसीएल से करना है या फिर रेलवे से। और डिप्लोमा वालों को 1,000 ज़्यादा मिलता था उस टाइम, जैसे आईटीआई के लिए 9,500 और डिप्लोमा वालों को मिलता था 10,500। तो और अब अगर आपका फिर क्वेश्चन होगा कि रूम मिल रहा था कि नहीं, तो रूम की बात करें तो रूम किसी में नहीं मिलता है, या फिर आईयूसीएल हो या फिर रेलवे हो। हाँ, लेकिन आईयूसीएल रूम के लिए 2,500 रुपये देती है, जो कि उसी में ऐड होता है। आपका 7,500 शो होता है कि आपको 7,500 ही अप्रेंटिस के लिए मिल रहा है, और बाकी का जो है नहीं 7,000 ही होता है अप्रेंटिस के लिए, और 2,500 रुपये रूम के लिए क्या, और दोनों ऐड करके दिखा दिया जाता है कि आपको कितने हुए 9,500 रुपये मिल रहे हैं अप्रेंटिस करने के लिए। तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको रेलवे से अप्रेंटिस करना है या फिर आईयूसीएल से। और मैंने आईयूसीएल अप्रेंटिस मार्केटिंग डिवीजन से लखनऊ से किया था, जो कि लखनऊ एयरपोर्ट पे है, और एक पास में भी है टर्मिनल, तो वहाँ भी लड़के थे। और मैंने जहाँ से किया था वहाँ वाला मेरे नेक्स्ट पेज के बाद वो अडानी ग्रुप किया गया, तो वहाँ से अप्रेंटिस अब नहीं जाते हैं। अब लखनऊ के जो पास ही में है अमौसी में, अब वहीं अप्रेंटिस यहाँ के जो कुछ ट्रेनिंग डेट अभी कंप्लीट थी उन लड़कों को भी वहाँ भेज दिया गया।